हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें लास्ट 7 क्लासेस में 7 शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होगा उसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि प्री में 25 सवाल पूछे जाएंगे, वैसे तो क्वालिफाई करना है, लेकिन 25 सवालों को भी आपको करने के लिए टाइम लगेगा। तो इन 25 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कर सको, ये अप्रोच यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। और जैसे मेंस होगा तो मेंस में 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 20 सवालों को आप इजीली 10 से 12 सेकंड में कर सको, वो तरीका यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी देखो, एमटीएस का एग्जाम था मेरा 16 तारीख को, तो उसमें 20 सवाल मैथ के और 20 सवाल रीजनिंग के पूछे गए थे, 40 सवाल। और मैंने इन 40 सवाल को केवल 22 से 23 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। मेरे पास 27 मिनट ऐसे के ऐसे पड़े थे, और 27 मिनट में मैंने नींद लिया था वहां पे। ये 22 मिनट 23 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया था इन 40 सवालों को, और बिल्कुल एक्यूरेसी से। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, इन 25 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कर पाओ, ऐसे यहाँ पे अप्रोच सिखा रहा हूँ। ऐसा आपको टाइमिंग यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेशन, जो आपके कैलकुलेशन स्पीड कम है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैं वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अगर इन कंप्लीट वीडियोस को आप देख लेते हो, कंप्लीट सीरीज को देख लेते हो, तो आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी, आप 13 से 14 मिनट में कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 2 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था वो हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से, शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट के 7 क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 7 क्लास देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे यहाँ पे आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी तेज करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम यहाँ पे एग्जाम अप्रोच तक वहाँ पे पहुंच सके। क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे अगर बेसिक से समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और वो चीज़ें मैं नहीं समझा पाऊंगा। जो मैंने 7 क्लासेस में सिखा दिया है वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो 7 क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से आगे वाली क्लास और आज की क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट आपको देखो स्कैन करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको एग्जाम में। बोला क्या है, कार है इतने रुपए में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का। अगर वो 18% घटा के कर दिया जाए प्रॉफिट को, तो कितना इसका सेलिंग प्राइस होगा। सिंपली क्वेश्चन समझ में आ गया। 25% प्रॉफिट पे इसको बेचा है, 18% पे बेचे तो उसको कितना बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, वो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो डायरेक्ट आपको लिखना है एग्जाम में, देखो कितने रुपए में बेचा उसने, 2,78,000 रुपए में। इतने रुपए में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 25% का। अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ये सब माइंड में करना है। 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो बेचेगा कितने में, 125 में, यानी 125 की वैल्यू है। अगर वो 18% में बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 118 में बेचेगा क्या। बस यही आपका आंसर होगा। इसको सोल्व कर लो, आपको कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये इसको सोल्व करने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कैलकुलेशन स्पीड आपकी कितनी हो और कितना जल्दी आप कर पाओगे। बाकी एग्जाम में बस यही करना है, ये इसका आंसर आ जाएगा अगर इसको सोल्व करोगे। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रखा है एग्जामिनर ने। सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। यहाँ से 100 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 5 से और काट दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटू 2। क्लियर है? तो 8 इंटू ये आएगा। अब देखो गुना करना पड़ेगा इसको। अब देखो यहाँ पे हम ना तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हैं, तो शॉर्ट तो नहीं कर सकते, इसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। यानी ये कैलकुलेटिव सवाल बन गया इजी होते हुए भी, क्योंकि लास्ट में देखो 432, 432, 432 और 432, लास्ट के 3 डिजिट भी निकाल लोगे ना तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। इसको कंप्लीट ही सोल्व करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को, और ना कोई यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। देखो सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 से गुना कर दो पहले 278 को, 8 20 64, यहाँ पे 6 हो गया, 8 7 56 और यहाँ से 62, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। इसको गुना करना है 118 से, ये करना है ना। अब यहाँ से 118 की टेबल तो नहीं आती, लेकिन करेंगे क्या, इसको 118 को इस तरीके से मान सकते हो कि 100 + 18 है, ये इसी तरीके से तो है। तो देखो 100 से गुना करेंगे तब तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे 2 जीरो लगा दो, ये आ गया। 18 से गुना और कर दो इसको अलग से, 18 से गुना करके इसको जोड़ दो। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 18 से गुना कर दो, 18 या 54, 18 चौक 72, तो हो जाएगा 7, 18 दूना 36, 36 और 7 43, हासिल की चली जाएगी 4, 18 दूना 36 और 4 40, हासिल चली जाएगी 4, और 18 दूना 36 और 4 40, ये हो गया। इनको जोड़ दो तो ये 118 से गुना हो गया, और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जामिनर ने। ऐसा नहीं करना आपको एग्जाम में कि आप 118 से गुना कर रहे हो इस तरीके से, और कर रहे हो इसको बार बार गुना करके क्रॉस करके, और इतना बड़ा कर रहे हो। इसी में आपका लग जाएगा 15 से 20 सेकंड, कई स्टूडेंटों को तो 1 मिनट भी लग जाएगी और फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें नहीं लगानी। अगर आपको एग्जाम में क्लियर करना है, तो एग्जाम को क्लियर करना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क का सवाल कैसा भी हो, कितना भी हार्ड हो, इजी रहेगा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है और ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60% काम को। तो जब एफिशिएंसी पता हो तो हमें टोटल वर्क चाहिए। तो देखो ए प्लस बी है वो 50 दिन में कंप्लीट करेगा। पहले एफिशिएंसी देख लो कि ए है वो बी से 40% कम कुशल है। मैंने बताया फ्रैक्शन आपको याद रखनी है, 2/5 इसकी फ्रैक्शन होगी। यानी बी अगर 5 यूनिट काम करेगा तो 2 यूनिट कम काम करेगा ए, यानी 3 काम करेगा। ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बोला है कि 50 दिन में दोनों मिलकर काम कर देते हैं, तो 50 दिन काम करेंगे ना तब कंप्लीट काम होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे। तो 8 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो 50 दिन में इतना काम करेंगे। यही तो टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क हो गया तो 60% इसका निकालना है। इसका 60% ये हो जाएगा क्या, 60/100। इस काम को किससे करवाना है, ए से करवाना है। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, इस टोटल काम को इतने दिन लगेंगे। तो बस यही आपको लिखना है। सोल्व कर दो इसको, 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटोगे 2 और यहाँ से 8 5 40, 40 2 80। तो 80 दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो आपको केवल ये चीजें कम लिखनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखना आपको, हर चीज आप लिखने के लिए बैठ जाओ। आपको डायरेक्ट देखो ये ए और बी, ये भी मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको 3 5 करना है, आपको पता होना चाहिए 3 है ये 5 है, और डायरेक्ट इसको बस इतना सोल्व करके और आंसर निकाल दो। तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड के सवाल होते हैं, तभी आपका टाइम बचेगा और 13 से 14 मिनट में हो पाएगा। हर क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड से कम करने की कोशिश करनी है, 15 सेकंड 20 सेकंड लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, डीआई का सवाल है। डीआई के सवाल को हमेशा एग्जाम में लास्ट में करना, छोड़ देना एक बारी में, और दूसरी बार में आपको लास्ट में करना है जब आपके पास टाइम बच जाए। द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेट टुगेदर D1 और D4 exceeds that spent on together D2 और D8 by D2 और D8 से कितना ज्यादा है, आपको पूछा है D1 और D4 का। देखो D1 और D4 कितना है, D1 तो यहाँ पे 12% है अगर किसी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे है 14% ये D4 का, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया यहाँ पे टोटल, 14 और 26% हो गया क्या, ये 26% हो गया D1 और D4 का। D2 और D8 का निकालना है, तो D2 का यहाँ पे 11 है और D8 का भी 11 है, तो 22 है। तो ये 22% है। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा है, यहाँ से 4% ज्यादा है क्या, ये 4% ज्यादा है। लेकिन आपको तो एग्जैक्ट पूछा है, यानी दे रखा है स्पेंडिंग दे रखा है, टोटल कितना है, ये 49 लाख दे रखा है, 49,62,000 दे रखा है। इसका 4% निकाल दो, तो 4% निकालोगे, परसेंट से तो 2 जीरो के कट गए, 4 से गुना कर दो, तो 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, लास्ट में 480 आना चाहिए, लास्ट में 480 आना चाहिए। पूरा सोल्व नहीं करना फिर इसको। अगर ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं तो केवल लास्ट डिजिट या उसके अगला वाला डिजिट और निकाल लो और वहीं से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। पूरा सोल्व नहीं करना। अब यहाँ पे गुना करने के लिए बैठ जाओ, यहाँ से बिना फालतू आप 5 सेकंड और वेस्ट कर रहे हो। तो जब लास्ट के 2 डिजिट आ गए ना आपके 80 आ गए, तो फिर आंसर पे टिक करो, आगे बढ़ो। आपको पूरा एग्जैक्ट थोड़ी निकालना आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, ए बी और डी बी आपको इक्वल दे रखा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखी है। ए सी और डी सी बराबर दे रखा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ये वाली कॉमन हो गई क्या, कॉमन वैसे भी बराबर है दोनों के लिए। तो ये तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि दोनों के दोनों ट्राइंगल, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों के दोनों एग्जैक्ट हैं, समान है बिल्कुल। ये एंगल ए है तो ये एंगल डी है, तो दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी सब कुछ बराबर होगा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। क्लियर है। ए बी डी आपको दे रखा है, ए बी डी ये टोटल एंगल है ना, ये 58 डिग्री दे रखा है ये टोटल। डी बी सी आपको दे रखा है, डी बी सी ये आधा, ये वाला एंगल है, ये आपको दे रखा है 2x-4, ये 2x-4 दे रखा है। ए सी बी क्या दे रखा है, ए सी बी ये वाला ऊपर वाला एंगल, ये आपको दे रखा है y+15। और डी सी बी है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 63 डिग्री। और आपसे पूछा है 2x और 5y की वैल्यू पूछा है। तो देखो यहां से अभी मैंने बताया कि ये एंगल क्या होंगे, सभी के सभी बराबर होंगे। यानी देखो y+15 है ना, ये y+15 है, ये वाले दोनों एंगल बराबर ही होंगे, यानी y+15 है 63 के बराबर हो जाएगा। दोनों सेम ही होनी चाहिए, ये 63 है तो ये भी 63 ही होगा। तो y+15 की वैल्यू 63 होगी, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगी, देखो 2x-4 है, 2x-4 है और ये टोटल एंगल कितना है 58 है क्या, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 29 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2x-4 है, ये 29 होगा। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है 2x + 5y पूछा है, 2x तो आपके पास है, 5y और बना दो, यानी सभी इक्वेशन को यहाँ से जो इक्वेशन है इसको 5 से गुना कर दो कंप्लीट को, तो ये क्या 5y बन जाएगा और सभी को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 2x + 5y और यहाँ पे बन जाएगा 15.75 - 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 63 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 × 3 = 15 और यहाँ से 56 × 30
31 हो जाएगा क्या, और यहाँ से प्लस 29, बस इसको सोल्व करना है। तो देखो 75 माइनस 4 है तो ये तो कितना हो जाएगा, 71 है, माइनस 71 हो गया। यहाँ से जोड़ के सोल्व कर दो, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 5 14, हासिल 1 चली जाएगी, 2 3 4 और 300, यहाँ से 344 हो गया, 344 में से 71 घटा दो तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 और 7 तो ये 273 आ जाएगा। तो सिंपली ये दो इक्वेशन आपको बनानी थी, इसको सोल्व करना है, बाकी का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से बहुत ईजी सवाल है ये, तो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक में बताया है, इंस्टाग्राम पे जो रील डालता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी ये ट्रिक मैंने बताई है कि डायरेक्ट है, देखो 3 संख्या आपको दे रखी है, 2 3 5 दे रखी है, इनका एलसीएम दे रखा है, एस से पूछा है, कुछ ही नहीं करना, एलसीएम को डिवाइड कर दो इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, बस सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 से काटेंगे तो 3 बारी, ये आ जाएगा आंसर। आया क्यों, ये देखो यहाँ से तीनों संख्या अगर इस रेशियो में है तो इसका एलसीएम अगर अक्स होगा, मैं मान लेता हूँ अक्स है, तो ये संख्या क्या होगी, 2x 3x और 5y, यही तो होगी ना ये संख्या। और इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अक्स होगा। ये एलसीएम आपको दे रखा है 90, और यहाँ से सोल्व करोगे अक्स का मान, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। जो नया स्टूडेंट है, बेसिक स्टूडेंट है, वो ये चीज़ें करेगा, और जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ये चीज़ें करेगा। क्लियर है, तो आपको ये वाली चीज़ें करनी है, ना कि ये चीज़ें। आपको अक्स वगैरह नहीं मानना, जहाँ तक जब तक पॉसिबल ना हो जब तक आप अक्स मत मानो, डायरेक्ट आपको माइंड में करने की कोशिश करनी है। अक्स मान लोगे तो इसे मान लीजिए आप सिलेक्शन से दूर चले गए। इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर सिटी द हाईएस्ट। आपको बताना है कि हाईएस्ट बताने की कौन सी सिटी में, ए बी सी डी में से कौन सी सिटी में हाईएस्ट एवरेज जो कस्टमर है वो, इनका एवरेज बताना है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो देखो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो सबके में देखो 3 3 है, तो सबसे मैं तो जोड़ ही देता हूँ ना, सबको 3 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सभी को जोड़ देते हैं। देखो यहाँ से 2 और 3 3 3 6, 600 तो एक हो गया, यहाँ से 775 हो गया क्या, यहाँ से पहले देखो कैलकुलेशन करो, तो सभी को ऐसे मत जोड़ा करो, डायरेक्ट जोड़ दिया करो, 200 300 और 500, 500 तो एक हो गए, 500 और यहाँ से 600 610 650, फिर ऊपर का एक्स्ट्रा का जोड़ लिया करो आप, 200 200 400 और 600 600 और यहाँ से कितना हो गया, 730 हो गया क्या, 200 300 और 600 600 हो गया, और यहाँ से 600 और 85 में 15 और जोड़ देंगे अपन, तो 600 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 700 और 30 730 760 हो जाएगा। ये हो गया। आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो देखो सबसे ज़्यादा किस में है, ए में है क्या, ये सबसे ज़्यादा ए में है। अगर इसमें देखो एवरेज का बोला है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे सभी में, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर यही संख्या ज़्यादा है तो ये भी संख्या ज़्यादा ही होगी 3 से डिवाइड करने के बाद भी, तो ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी 3 से डिवाइड करने की, आपको बस इसका सम देखना था कि इसका सम ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज की दर पर 640 रुपये की राशि है वो 832 हो जाती है, 4 सालों में 860 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो यानी आपको रेट पता होनी चाहिए, अगर रेट पता है तो आप निकाल दोगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से इस चीज़ से रेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे यहाँ से कि 640 से 832 हुआ ना, तो ब्याज कितना मिला वो देख लीजिए यहाँ से, तो 600 800 200 में से 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 192। तो 192 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए इतना ब्याज होगा, कितने पर मिल रहा है, 640 रुपये पर इंटू 100। वो फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, ये मैं हर बार बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट करना है कितना ब्याज मिला, कितने साल के लिए और कितने पर, इंटू 100 कर दो तो रेट आ जाएगी इसकी। बस ये चीज़ें आपको माइंड में पता होनी चाहिए, फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। आप देख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम इंटू प्रिंसिपल इंटू 100 करोगे, अरे ये चीज़ें याद करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट करो कितना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला। तो 2 सालों के लिए ब्याज है तो 1 साल के लिए इतना ब्याज होगा, और कितने पर मिला है, इतने पर मिला है, 640 पर इंटू 100 कर दोगे तो रेट आ जाएगी आपके पास। 2 से डिवाइड कर दो, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 6 दूनी 12, यहाँ से 8 से डिवाइड कर दो तो 80, और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 4 से और काट दो तो 4 दूनी 8 20 और 4 दिया 12, 20 से काटोगे 20 पंजे 100, रेट आ गई आपके पास 15%। रेट अगर 15% आ गई, बोला है कि 4 साल में 860 रुपये पर कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 4 साल में इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगा क्या उसका जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल में 60% मिलेगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको तो अमाउंट पूछा ना, तो 100 + 60 कर दो कि एक 860 का 160% निकाल दो, क्योंकि 60% सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा, 100 + 60 होगा, तो 160% निकालोगे। तो सोल्व कर दोगे, यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 16 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 16 चिगारी छिंगन में 9 चला गया, 16 चिगारी छिंगन में 16 7 112 और 16 × 128 तो 137, ये हो गया 1376 रुपये।
तो आपको रेट निकालनी है, रेट के बाद में यहाँ से अलग से पूछ लिया। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, ये तो इजी सवाल है। x प्लस 1/x आपको 8 दे रखा है और ये पूछा है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो गुणा कर दो, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x बनेगा। क्या x स्क्वायर माइनस 8x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x है, ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x है, -1 बन गया, +2 है तो +1 हो गया। आंसर क्या आ गया ऊपर का 5। क्लियर है। ये चीजें भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको माइंड में ही ये चीजें होनी चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x बनेगा, x स्क्वायर माइनस 8x तो क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो 1 और ये 5। पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, एवरेज का सवाल हमेशा मैं थॉट प्रोसेस से बताऊं, बिना पेन लगाए करना आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, बस आपको समझना होता है क्वेश्चन को। बोला है देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कक्षा है, उसमें 49 छात्र हैं, 49 स्टूडेंट है, सबका एवरेज है वो 39 है। यानी सबका ऐसे मान लीजिए कि सबके पास 39 रुपए हैं। ये चीज़ हमेशा मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको बस मानना है कि उनके पास पैसों के अकॉर्डिंग चलो आप, कि 49 स्टूडेंट है, 49 स्टूडेंट है, तो उनके पास 39 रुपए हैं सबके पास। अब ये बोला है कि उनमें से 7 स्टूडेंट है जिनका एवरेज, यानी जिनके पास 40 रुपए थे ना, वो क्या है छोड़ के चले जाते हैं, और नए स्टूडेंट है, 7 नए स्टूडेंट उनकी जगह, सेम स्टूडेंट आ रहे हैं, वो 54 रुपए लेके आ रहे हैं। आपको बताना है कि कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा का नया एवरेज क्या होगा। यानी आपको बताना है कि अब पैसों का हिसाब करना है आपको, तो केवल एवरेज में ये सब चीजें भूल जाओ। आपको तो ये ध्यान रखना है कि 49 स्टूडेंट है, ये चीजें सबको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। 49 स्टूडेंट है, सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 39 रुपए हैं, सबके पास 39 रुपए। अब ये बोला है कि 40 रुपए वाले स्टूडेंट छोड़ के चलेगी, 40 वाले स्टूडेंट हैं जैसे जिनके पास 40 रुपए थे वो छोड़ के चले गए 7, और आए कितने 54 रुपए लेके। ये आए ना, कितना ज्यादा लेके आए, 14 रुपए ज्यादा लेके आया। एक स्टूडेंट 14 रुपए ज्यादा लेके आया ना, तो 7 स्टूडेंट कितने लेके ज्यादा आएंगे, 98 रुपए ज्यादा लेके आ गए क्या वो, कि जैसे 7 तो चले गए और 7 वापस आए हैं, तो 7 चले गए और 7 एक दोबारा उनकी जगह आए हैं, वो 14 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो 14 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो 49 में ये 98 रुपए ज्यादा हो गए क्या, जो पहले थे उससे इतने रुपए ज्यादा हो गए। तो ये 98 रुपए का क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि 98 रुपए को आपको सब में बांटना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है ना वो सब में बीच में बांटना पड़ेगा। तो 49 स्टूडेंट है ना, तो 49 के बीच में बांटना पड़ेगा इस 98 को, तो 49 के बीच में 98 को बांटना पड़ेगा, तो 2 आ गया क्या, यानी सबके हिस्से में 2-2 रुपए और आ जाएंगे। तो पहले तो 39 रुपए थे ही उनके पास, 2-2 रुपए और बढ़ गए, तो कितना हो गया उनके पास, 41 रुपए हो गया। ये तो चीजें हो गई समझाने की। एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में बस माइंडली करना है बिना पेन लगाए, कि देखो 40 से कितना हो गया 54, 40 से 54 हो गया कितना ज्यादा 14, तो 7 है कैंडिडेट, तो 7 × 14 98 हो गया क्या, ये 98 रुपए ज्यादा लेके आएंगे, 49 के बीच में बांटेंगे, यानी 2 ज्यादा लेके आएंगे, 2 और मिल जाएंगे उनको, तो 39 kg तो है ही, 2 और बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 41। बस इतना ही करना है आपको, पेन लगाना है एग्जाम में, इससे ज्यादा बिल्कुल आपको पेन भी नहीं लगाना। ये चीजें आप माइंड में भी कर सकते हो, बाकी लिखना चाहो तो ये क्या लिखोगे, 98 को क्या लिखोगे, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, तो पॉजिटिव केसेस का आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में मैक्सिमम है। देखो नंबर टेस्ट इतने हुए हैं, 14,000 हुए हैं, तो इसमें पॉजिटिव केस 12% है, उसको वेंटिलेटर पे यहाँ पे 20% है। तो आपको पॉजिटिव केसेस पूछा है, देखो 12% निकालोगे, 14 × 12, ये ट्रिक है आपको पता होनी चाहिए। 14 × 12 है ना, तो बीच वाली संख्या 13 से भी कम है, ये एक कम है, ये एक ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करो और एक कम कर दो, 168। तो ये 168 होगा जब 12 को 14 से गुना करेंगे, तो 168 होगा, और यहाँ पे परसेंटेज से तो 2 जीरो कट गए, 1680 आ गया। तो ये होगा डायरेक्ट, यहाँ पे सोल्व करना नहीं है, 12 × 4 करोगे फिर गुना करके करोगे, डायरेक्ट करो ना, 12 और 14 है, डिफरेंस सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर -1 1680। 8% निकालोगे, 12 × 6 में 960 होगा, 12 यहाँ से 1200 होगा, 1100 यहाँ 1100 होगा। सबसे ज्यादा किसमें है, मैक्सिमम पूछा है, सबसे ज्यादा किसमें है, यूएस में है, तो यूएस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, tan a + cot a आपको दे रखा है, पूछा है tan² + cot², तो स्क्वायर दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा tan² + cot² + 2 tan a cot a, tan a से cot a कट जाएगा, 2 आएगा = 4, यहाँ से प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, बाहर 2 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखो फिर से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का, यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं और ये 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। एक दुकानदार देखो 2750 रुपए के अंकित, और यहाँ से ये डिस्काउंट का पूछेगा हमेशा सक्सेसिव का, एक क्वेश्चन सक्सेसिव का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हम मार्क प्राइस और उसका पूछा जाएगा डिस्काउंट का सवाल। 2750 रुपये मार्क प्राइस है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, पहली डिस्काउंट 10% है, बताना है दूसरी डिस्काउंट, और इसको बेचा कितने में गया है, इतने रुपए में बेचा गया। डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, देखो 2750 रुपये है ना, 2750 रुपये में उस मार्क प्राइस है, और बेचा कितने में, खरीदा कितने में, उसने भुगतान कितना किया, 2103.75 रुपये, इतना किया क्या। पहली डिस्काउंट ये 10% दे रखी है, 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, यानी 10 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 10 रुपए की मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और देगा कितने, 9 रुपए। बस यहाँ से आप निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लो और सेकंड आ जाएगी यहाँ से, बस बस इनको सोल्व करना है। देखो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे यहाँ से, तो 9 से काटेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये तो इधर आ जाएगा कि डबल जीरो, या नीचे कर दो या इधर कर दो, बात एक ही है, ठीक है। हमें तो रेशियो निकाल दो, डबल जीरो इधर कर दो। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 6 बचेगा, 9 साते 63, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, ये आ गया क्या यहाँ से। 25 से डिवाइड करोगे तो 11 बार चला गया, यहाँ से 25 से डिवाइड करोगे तो 25 अंटे 200, 25 नाम 225, 25 और यहाँ से 8 बचेगा, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, 75 और यहाँ से कितना बचेगा, 12 बचेगा क्या, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 11 से और डिवाइड कर दो तो 11 8 88 और 11 5 55, यानी 100 रुपए की चीज है, दूसरी डिस्काउंट जो होगी 100 रुपए का मार्क प्राइस है, तो बेचा कितने में उसने, 85 रुपए में, इतना। तो डिस्काउंट कितना मिला उसको, 15% का डिस्काउंट मिल गया क्या यहाँ से 100 रुपए। तो यही तो पूछा है सेकंड वाली। तो आपको तो कुछ ही नहीं करना, जो मार्क प्राइस दिया है वो दे दो, कितना उसका सेलिंग प्राइस है ये हो गया, नीचे जो डिस्काउंट पहले डिस्काउंट दे रखी है उसका रेशियो में लिख दो, कितने रुपए में, कितने रुपए की चीज़ है वो कितने रुपए में बेचेगा, और यहाँ से सेकंड जो रेशियो आएगा वहीं से आप डिफरेंस करके निकाल दो, जो सेकंड वाली डिस्काउंट है वो आ जाएगी आपके पास। करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसी क्वेश्चन को देखो लिखने के तरीके बहुत हैं, हर टीचर है वो अलग अलग तरीके से बता देगा। ये तो हो गया इजी तरीका। जैसे मैं ये इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2750 उसका मार्क प्राइस है, पहली डिस्काउंट दिया है वो 10 से 9 दे दिया, दूसरी है जो मैं मान लेता हूँ कि 80 रुपये की चीज़ है, बेचेगा वाई में, और कितने रुपये में बेचा, ये इक्वेशन बना दी मैंने। फिर से यही कैलकुलेशन होगी, 9 से काटना पड़ेगा, 275 से काटना पड़ेगा, और यहाँ से अक्स से वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कि 100 से 85 आ जाएगा, और यहाँ पे जो सेकंड आ गई वो कितनी आ गई, 15%। ये भी हो गया दूसरा तरीका यहाँ से समझाने का। तो हर को अलग अलग लगता है, लिखने का तरीका अलग है, सेम है। तीसरा तरीका मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे पहली डिस्काउंट 10% है तो मैंने लिख दिया कि 10 से 9 रुपये में पहली डिस्काउंट, दूसरी मान लेता हूँ अक्स से वाई, तो देखो टोटल कितना हो गया यहाँ से 10x से 9y हो गया क्या, और दे क्या रखा है, ये मार्क प्राइस दे रखा है, देखो ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 2750 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 2103.75। फिर से आप सोल्व करोगे, 9 से काटोगे, 10 से काटोगे, एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 से 85 आ जाएगा, और यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल गया वो कितना हो गया, 15%। एक और तरीका और बता देता हूँ, तरीके बहुत थे मेरे पास, अब मैं 8 तरीके बता सकता हूँ, मेरे पास जो नोट्स है ना उसमें वो सारे के सारे तरीके हैं, अगर लेना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, नोट्स सबको आपको मिल जाएंगे। तो 8 तरीके से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करवाया है, बाकी थॉट प्रोसेस तो अलग से है क्योंकि उसमें तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो चौथा तरीका क्या है कि यहाँ से आप रेट निकाल लो कि देखो यहाँ से कितना जो मार्क प्राइस से डिस्काउंट मिला है ना, तो टोटल कितना मिला है, तो 2750 और 2100, 2750 माइनस 2100 3.75, लेकिन ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेटिव है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। देखो 2750 से यहाँ से आप निकालोगे परसेंटेज कि टोटल उसको कितना परसेंट मिला, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23% कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, 23% के आसपास कुछ आएगा इस तरीके से। तो ये आ गया, आपको रेट निकालने हैं टोटल, फिर आपको ऑप्शन मेथड से चलना है। जैसे 10% का तो डिस्काउंट मिल गया ना, अब दूसरी ओर क्या डिस्काउंट दूं कि 23% के लगभग आ जाए, तो देखो 10 और 20 25 हो गया ना, 25 में से 10 प्लस ए फॉर्मूला लगाओगे आप, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यही तो लगाओगे सक्सेसिव का। तो a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 लगाओगे, तो दूसरी क्या मानो, जैसे मैंने 15% माना, तो 10 प्लस 15 हो गया 25, 25 माइनस 1.5 कटाओगे तो 23.5 आएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन से ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर।
तो वो ऑप्शन वाला तरीका है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव है, पॉइंट में दे रखा, तो फिर आपको यहाँ पे रेट निकालनी पड़ेगी और फिर सोल्व करना पड़ेगा। अगर इजी दे रखा होता तो कुछ इजी दे रखा हो तो हम वो तरीका लगाते। ठीक है, तो तरीके चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन का देखा जाता है कि डाटा किस तरीके का दे रखा है। तो इसीलिए मैं सारे तरीके बताता हूं ताकि आपको अगर किसी भी तरीके से डाटा चेंज कर दिया जाए एग्जामिनर में, ठीक है, एग्जामिनर डाटा चेंज कर देता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी तरीका लगा के जो ईजी लगे वो तरीका लगा दो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 2, 3 और 5 से कौन सी संख्या डिविजिबल है? तो देखो ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से है, 5 से डिविजिबल है, चेक हो सकता है, ये भी आंसर है। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों में से चेक करना है फिर। तो देखो 2, 3 है, तो यहाँ से 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्या संख्या? तो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 6 है, जहाँ पे 3 से कट रहा है वो काट दो। यहाँ से 5 और 4 9 कट गया, 7 7 14 बन रहा है, तो जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा सवाल है, कंसेप्ट का सवाल है। 2 ट्रेन हैं पी और क्यू हैं, स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती है। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं और ट्रेन क्यू को इतना समय लगता है। तो बताना है कि ट्रेन की चाल अगर ये देर की है पी की, तो क्यू की आपको बतानी है। कंसेप्ट क्या है वो एक बार आपको सिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो पूछा गया ना, यहाँ से पूछा जाएगा कि एक ये डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ये ए व्यक्ति है, ये वी चाल से, V1 चाल से चल रहा है, ये V2 चाल से इस तरफ चल रहा है, तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ये इस टाइम पे मान लीजिए कोई सा भी टाइम हो, यहाँ पे मिलेंगे और मिलने के बाद में ये T1 टाइम में यहाँ पे बी पर पहुंचता है और V2 है, ये T2 टाइम में यहाँ पे इस ए पॉइंट पे मिलता है। क्लियर है? ये पूछा है आपसे, पूछा क्या है कि आपको दे दिया V1 की, यहाँ पे टाइम दे दिया, V1 आपको स्पीड दे दिया, V2 आपको पूछा गया है। तो इसमें 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला आपको याद रखना है कि अगर आपको यहाँ से जो फॉर्मूला है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आया कैसे वो चीज़ें जब मैं यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे आया है हर चीज़, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं, फिर वीडियो खूब बड़ा चला जाता है। तो पहला फॉर्मूला हो गया V1 अपॉन V2 T2 अपॉन T1, जो कि अभी हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बेस्ड हो गया कि आपको V1 और V2 में से एक स्पीड देगा, यहाँ पे T1 और T2 टाइम दे दी जाए और यहाँ से 3 चीज़ें देगा, एक चीज़ें पूछ लेगा। दूसरा यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ लेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो V1 की स्पीड से ये T1 टाइम के लिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ मिलने के बाद में, ये हो जाएगी V1 T1, और यहाँ पे V2 की स्पीड से T2 टाइम के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी V2 T2, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में ये हो गई, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा सवाल यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि ये मिलेंगे कब, मीटिंग टाइम कब होगा इसका, ये दोनों मिलेंगे कब, ये यही डाटा दे रखा होगा। सेम डाटा से आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो आपको करना है T1 और T2 का जो टाइम दे रखा है उसका रूट कर देना मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पहला सवाल यहाँ से यही पूछा है। देखो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया ना, इस पॉइंट से पूछा गया है। अब बोलते हैं देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 है, ये हो जाएगा रूट T2 अपॉन T1, यही है ना। V1 आपको दे रखा है 45 अपॉन V2 आपसे पूछा है। T2 टाइम कौन सा होगा, T2 टाइम Q के द्वारा चला हुआ, Q के द्वारा चली हुई स्पीड कितनी है 3 घंटे 20 मिनट, तो इसे मैं फ्रैक्शन में कर लेता हूँ 3 और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, 10/3 आ गया कि यहाँ से इसका टाइम T2 का टाइम हो गया 10/3। ठीक है, T1 टाइम कितना है 4 घंटे 48 मिनट है, तो 4 घंटे 48 मिनट है, 48/60 करोगे क्या घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 24/5 हो गया क्या, तो 24/5 T1 का हो गया, तो T2 अपॉन T1 करेंगे तो 24/5 ये हो गया। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 2 से कट रहा है तो 12 और यहाँ से 5, ऊपर क्या बन गया, यहाँ से रूट में बन गया 25 डिवाइडेड बाई 36, इसका रूट कितना हो गया 5/6 हो गया क्या, 5/6 हो गया। देखो सोल्व कर देंगे तो 5 नाम 45 और 9 6 54, V2 का मान कितना आ गया यहाँ से 54, तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दे रखा है और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपसे पूछा है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से ये चीज बनाने के लिए क्या करूं मैं, 1 माइनस कोस थीटा दे रखा ना, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ 1 प्लस कोस थीटा से गुना कर देता हूँ।
इससे करने का फर्क क्या होगा, इससे मतलब क्या होगा, देखो बनेगा क्या यहाँ से, एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे बन गया साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा से एक कट गया तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ से साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा क्या आ गया, 1/5 ही है क्या। आपसे पूछा क्या, इसका उल्टा पूछा है, तो 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इसके आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो इजी सवाल है, 3 है, लास्ट क्लास में भी आया था कि ये अगर 3 है तो के क्यूब माइनस 3 के होता है। तो के का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, ये अच्छा सवाल पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया है आपसे ए बी सी डी इंस्क्राइब है एक क्वाड्रेंट में, और ए बी आपको दे रखा है, ये है 16 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है शेडेड पार्ट का एरिया बताना। केवल आपको ये वाली डिस्टेंस दे रखी है और ये शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, तो निकाल सकते हो क्या इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, देखो ये वाली साइड तो आपको 16 दे रखी ना, यानी ये एरिया तो आप निकाल सकते हो। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी मुझे बताइए, यहाँ से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी इस क्वाड्रेंट की, तो 16√2 होगी क्या, इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। तो जो शेडेड पार्ट का एरिया होगा वो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका जो शेडेड पार्ट का एरिया होगा वो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया जो कि क्या है, πr²/4 है, टोटल सर्किल का 1/4 है, टोटल सर्किल का 1/4 है। इसमें से मैं इस स्क्वायर का एरिया घटा दूं, यानी साइड का स्क्वायर कर दूं, ये एरिया घटा दूं, सोल्व कर दो। यहाँ से पाई का मान 3, आर का मान तो कितना हो गया, इसके लिए आर कितनी होगी, 16√2 हो गई क्या, ये देखो आर ही तो है ना, 16√2 है, तो पाई का मान 3.14 आपको पुट करना है, 16√2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए स्क्वायर करना है, ए कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है क्या, तो 16 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 256 में बाहर लिख लेता हूँ 16 का स्क्वायर। यहाँ से 16 कट गया और यहाँ से 16 का स्क्वायर ये कॉमन आ गया पूरा का पूरा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3.14 बच गया क्या। और यहाँ से √2 है, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 और -1, ये बच गया क्या। इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3.14 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 1.14 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी हाँ ये होगा इंटू 256, 2 से डिवाइड कर दो तो 128 हो गया क्या। क्लियर है, 128 को 1.14 से गुना करना। अब आपको पूरा नहीं करना, आपको अप्रोक्सीमेशन में चलना है। देखो 128 को 1.14 से गुना करना है, 1 से गुना करेंगे तो 128 ही आएगा। 0.1 से गुना करेंगे तो 0.1 से करेंगे तो पॉइंट करेंगे तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 12.8 हो जाएगा क्या। अगर 0.04 से गुना करना है तो ये पॉइंट और आगे चला जाएगा, 1.28 से 4 को गुना करना है, 1.28 को 4 से गुना करना है तो 12 चौक 48 लगभग 0.4 आएगा। ठीक है, ये 4 और आ जाएगा, ऐसे मान लो 12 चौक 48 होगा ना, 4.8 इस तरीके से और हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में चलना है। देखो 128 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ से 140 हो गया, 140 और लगभग 145 के आसपास आएगा इसका आंसर, 145 के आसपास आएगा। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आपको डायरेक्ट करना। 148 का 1.14 करना है तो 128 तो होगा ही, 128 और 12 और होगा तो 140 होगा, यानी 140 प्लस होगा, 140 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 140 से एक ही ज्यादा है, ये वाला तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं कभी, तो यही तो होगा। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना, इसी तरीके से आपको टाइम बचाना है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, एक त्रिभुज है पी क्यू आर का इन सेंटर है, तो एक ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू आर ये है, ओ इसका इन सेंटर है, पी ओ आर है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री है। तो ये तो डायरेक्ट ही करना है आपको। देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप डायरेक्ट कर पाओगे। पी क्यू आर आपको पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो बस ये देखो कि 140 है ना, वो 90 से कितना ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है ना, 50 का डबल कर दो तो 100 इसका आंसर होगा, ना कि 140। ये होगा इसका आंसर, गलत दे रखा है, ये 100 डिग्री इसका आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है कि अगर ए बी सी ये ट्राइंगल है, इसका इन सेंटर ये आई हो या मान लीजिए ओ है, कुछ भी मान लीजिए ये है, तो ये जो एंगल होगा ना ये हमेशा क्या होता है 90 प्लस, ये अगर ए है तो ये क्या होगा एंगल a/2 होता है। क्या होता है 90 प्लस a/2। अगर ये वाला एंगल निकाल लो, ये इन सेंटर है, ये वाला एंगल निकाल लो तो ये होता है 90 प्लस एंगल b/2, इसके सामने वाला ये वाला निकालना हो तो ये होता है 90 प्लस एंगल c/2। तो देखो यहाँ से 140 तो आपको दे रखा है, ये वाला दे रखा है, यानी 90 प्लस एंगल q/2, एंगल q/2 है,
ये आपको दे रखा है 140, तो देखो ये 90 घटा देंगे तो 50, 50 का डबल करेंगे तो 100 आएगा इसका आंसर। एंगल क्यू का मान जो होगा वो 100 होगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है, ये चीज़ें आपको नहीं बनाना। आपको एग्जाम में बस अगर आपको इन सेंटर पर दे रखा है ना एंगल, तो ये देखो कि 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है ना, इसका डबल कर दो बस, वही इसका आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की साइड ये दे रखी है, एरिया क्या है, ये तो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है क्या, तो ये होगा। सोल्व कर दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 100√3 हो गया क्या। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, अच्छा सवाल पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ ये दे रखा है 100 स्क्वायर माइनस 99 98 इस तरीके से और 1 तक चला है। बताना है इसका सम है वो 50-50 है क्या। तो देखो यहाँ से चेक करेंगे, देखो दो डिजिट पकड़ लो आप यहाँ से। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी तो हमेशा ही 1 हो रहा है, सबका डिफरेंस ही 1 है, तो यहाँ से जोड़ दो 199 होगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 7 7 14 195 होगी क्या। तीसरी जो टर्म होगी यहाँ से 5 और 6 191 होगी। और लास्ट वाली टर्म होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। अब यहाँ से सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ये सब चीजें आपको माइंड में, n/2। देखो टोटल n कितनी है, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल देखो 100 है ना, ये 1 से लेके 100 तक है, लेकिन हम तो पेयर बना के कर रहे हैं, दो का पेयर बना रहे हैं, तो 50 संख्या हो गई। तो 50 हो गई क्या, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट है। फर्स्ट संख्या कौन सी है, 3 है, और लास्ट संख्या कौन सी है, 199 है। ये फॉर्मूला होता है ना SN का, n/2 फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट नंबर्स, इसका सम कर दो और ये हो जाता है आपके पास टोटल नंबर्स का सम। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 199 है प्लस 3 करोगे तो 202 हो गया क्या। यहाँ से 202 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50-50 आ गया। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा वाला देखो 8x प्लस 8/x ये दे रखा है, तो मुझे बताओ x प्लस 1/x का मान कितना होगा। 8 से डिवाइड कर दो, ये कॉमन आ रहा है तो ये 2 होगा, यानी x का मान कितना है, यहाँ से -1 होगा। -1 तभी तो -2 पॉसिबल होगा, यानी x का मान -2 है। पुट करो देखो यहाँ से -1, तो -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही होगा, -1 की पावर ओड ही है तो -1 होगा, यानी सम है वो इसका क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, जो कि दे क्या रखा है, 2 दे रखा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है। नेक्स्ट सवाल देखो, साइन 4/5 दे रखा है, साइन बी दे रखा है, आपसे पूछा साइन a माइनस बी, तो यहाँ तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी, अगर माइनस है तो माइनस हो जाता है, कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। निकाल दो यहाँ से, साइन ए का मान कितना है, 4/5 है, इंटू कोस बी का मान, देखो साइन बी का दे रखा है तो कोस बी का क्या होगा, साइन बी आपको दे रखा 15/17, यानी ये 15 है तो ये 17 है, ट्रिपलेट हो गया 8 15 17, तो ये वाली साइड 8 होगी। कोस बी कितना होगा, 8/17 हो गया क्या, 8/17 हो गया, माइनस कोस ए का मान, कोस ए का मान निकालना पड़ेगा, 4/5 है, ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो 3/5 हो गया क्या। इसी तरीके से ये अगर 4 है ये 5 है तो ये 3 होगा, तो 3/5 हो गएगा कोस ए, 3/5 इंटू साइन बी का मान 15/17। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 8 पंजे 40 माइनस 15 45, यहाँ से 15 साइन बी है ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, 4/5 हो गया, ये 8/17 हो गया, और माइनस 3/5 हो गया, 3/5 थोड़ी है, 4/5 है ना, नहीं कोस ए का मान 3/5 हो गया, ठीक है, और कोस साइन बी का मान ये कितना हो गया, 15/17, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ से 32 होगा, 8 चौक 32 माइनस 15 45 डिवाइडेड बाई 85, ये हो गया। सोल्व कर दो यहाँ से कितना आ जाएगा, -13/85 आ गया क्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर, इसका सर्कम सेंटर है एल, ट्राइंगल एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का ये हो गया इसका सर्कम सेंटर एल। परपेंडिकुलर डाला गया है एल एम वाई जेड पर, तो एल एम क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। इफ वाई एक्स जेड ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री है, तो आपको बताना है वाई एल एम क्या होगा, ये वाला वाई एल एम ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी 60 ही होगा। क्यों होगा, ये देखो, अगर ये सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, एक सर्किल है इसके बाहर, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, तो ये वाली रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यानी दोनों सेम ही है क्या, ये दोनों सेम है यहाँ से,
तो सेंटर से यहाँ पे अगर कोड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो क्या करता है, दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये दो इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली साइड भी बराबर होगी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये 60 है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है, डबल होता है, तो 120 होगा सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो आधा कितना होगा, ये 60 डिग्री तो होगा, ये 60 डिग्री तो होगा। क्योंकि देखो यहाँ से ये सर्कल की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ से कि अगर सरकमफेरेंस पे ये अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 2 थीटा। तो यानी ये 60 है तो ये 120 होगा, 120 का आधा ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी सेम ही आएगा। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपको सरकम सेंटर दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, तो ये वाला एंगल आपके पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। और ये वाला अगर टोटल एंगल पूछ लिया जाए तो ये 2 थीटा होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं एक यूनिवर्सिटी में, इनका रेशियो है वो 8, 5, 9 है, और इनको इंक्रीज किया है 10, 5 और 5 में, इतने परसेंट से पूछा है कि बाद में कितना होगा। तो बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी पढ़ना है। तो देखो 8, 5, 9 है ना, तो ये 8, 5 और 9 में है। आपको देखो यहाँ से परसेंटेज में करना है, तो देखो 10% निकालोगे तो आप क्या कर देंगे, ऐसे मान लेते हैं कि 800 है, ये 500 है, ये 900 है, ठीक है, ये इस रेशो में है। 10% बढ़ा दिया गया, 800 का 10% 80 बढ़ाएगा तो 880 हो गया क्या, 5% 25 बढ़ाएगा तो 525 हो गया, यहाँ से 5% बढ़ाएगा तो 45 होगा, 9 पंजे 45 तो 945 होगा। सभी को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 176, 105 और 189, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, तो इजी सवाल है, एज का सवाल है। ए और बी का बीच में रेशियो दे रखा है 2:3, इनकी वर्तमान का 5 वर्षों के बाद में ये 3:4 हो जाता है, 3:4 हो गया। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं, 1 का है, यहाँ पे ये भी 1 है, तो यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, 1 बड़ा है ना, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रही है ये 5 वर्ष के बराबर है। यहाँ की 1 यूनिट क्या है, 5 वर्ष के बराबर है। तो मुझे बताओ पूछा क्या है आपसे, बी की वर्तमान एज पूछी है, बी की ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी क्या, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर 1 का पूछा होता तो 10 होती, बाद की पूछी होती तो 15 होती, यहाँ से इसके बाद की पूछी होती है तो 20 होती। बस यूनिट आपको पता होना चाहिए। लास्ट सवाल यहाँ से देखो, आपसे पूछा है कि हु स्कोर द लिस्ट, सबसे कम मार्क्स एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, किसी जो सभी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स किसका है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ से जोड़ दो ना सभी में, तो 6, 5, 11 और 6, 17, 170 और 170, 180, 180 और 186 हो गए यहाँ पे, 8 और 5 13, 13, 7 20, 200 तो 1 हो गए, 210 और 218 हो गए। यहाँ से कितना हो गया, देखो 50, 50 मान लेता हूँ, 100 है, यहाँ से 2, 2, 4 यहाँ से दे दिया तो 160 और 104 यहाँ से दे दिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 63 होगा। 8, 4, 12, 12 और 6 18, 188 हो गया क्या यहाँ से, 7, 7, 14, 14 और 5 19, 190, 190 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 199 हो गया क्या, 7, 7, 14, 14 और 5 19, 190 और 5, 4, 9, 199। सबसे कम किसका है, सबसे कम 163 है, तो ये किसका है, सी का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, ये टोटल 25 सवाल थे जो आपको 2 दिसंबर लास्ट जो चौथी शिफ्ट थी उसमें पूछे गए सवाल थे। क्लियर है, आई होप आपको हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की अगर दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और किसी स्टूडेंट को अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, जिनमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे और जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है वो सारे के सारे टाइप होंगे, अगर लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए यहाँ पे इन नंबर पे 8740861949, ठीक है। इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, यानी जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनके लिए जो हेल्पफुल नोट्स होंगे वो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वो ले सकते हो।